दोस्तों नमस्कार। आज की बेला में हम अपना प्रोग्राम प्रारंभ करने से पूर्व कुछ श्लोक का वर्णन करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आइए दोस्तों, आज की नया टॉपिक जो बहुत अपने में संपूर्ण है तथा विशेष भी है प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसको हम नवमांस और लग्न से अपनी पत्नी का प्रभावी होना या हमें प्राप्त होना जाहिर होता है। नवमांस एक राशि का नवा भाग है जिसको हम नवांश से प्रदर्शित करते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है, यदि उसको 9 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 30 अंश 20 कला का एक नवमांश बनता है। इसी प्रकार से एक नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। यदि उसके 4 भाग करें, जो उसके पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं, तो उसका एक पाद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अर्थात इससे जाहिर होता है कि नवमांश और नक्षत्र का एक पाद एक ही बात होती है। तो आइए हम प्रारंभ करने से पूर्व हमने एक नवमांश लग्न की कुंडली बना कर रखी हुई है, जिससे हमारा ज़्यादा समय जाया ना हो। इससे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस नवमांश लग्न का हमारे जन्म कुंडली के लग्न में क्या विधि विधान से ज्ञात होता है। यदि आपका जन्म कुंडली ये नवमांश के लग्न से जो लग्नेश होता है, जैसे यहाँ पर 6 अंक लिखा है, इस लग्नेश आपका यहाँ जन्म लग्न के लग्न में ही बैठा हो, जन्म कुंडली के लग्न में ही बैठा हो, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। यदि यहाँ पर बैठा हो तो ऐसे जातक का विवाह, यहाँ राशि कोई भी हो सकती है, लग्न की राशि कोई भी हो सकती है। ये हमने यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ राशि कोई भी हो सकती है। यदि मगर ये बुध, यहाँ का नवमांश का लग्नेश बुध यहाँ बैठा है, तो ऐसे जातक की शादी 24-25 साल की उम्र के आसपास हो जाती है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि नवमांश लग्न का लग्नेश जातक की कुंडली की जन्म कुंडली के यदि 8वें भाव में बैठा हो या 6ठे भाव में बैठा हो, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, या यहाँ पर बुध हो सकता है लग्नेश, जिसको हमारा नवमांश का लग्नेश कहते हैं, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ये 8वां घर है, यहाँ से गिनते हुए ये 8वां घर आएगा। तो ऐसे जातक के 2 शादियां होने की पूर्ण संभावना होती है। आइए अगला उदाहरण समझते हैं। यदि नवमांश लग्न का लग्नेश, यहाँ लग्नेश कौन हुआ, 6 अंक लिखा बुध, 6 अंक लिखा है तो बुध लग्नेश हुआ। यदि लग्नेश जन्म पत्रिका के लग्न पत्रिका में 10वें भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर बैठा हो, 10वें भाव में बैठा हो लग्नेश नवमांश का, तो ऐसा जातक शादी के बाद व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, अत्यंत सफलता प्राप्त करता। वो समझता हमारी पत्नी बहुत ही भाग्यवान प्राप्त हुई है। आइए इसके उपरांत नया उदाहरण देख लेते हैं। यदि नवमांश लग्न का लग्नेश, यहाँ 6 अंक लिखा तो लग्नेश कौन बना, बुध,
और बुध यहाँ पे नवमांश में बैठा, उसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन लग्नेश का, नवमांश लग्नेश का हम जन्म पत्रिका के लग्न पत्रिका में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि दूसरे भाव में बैठा हो, जैसे यहाँ हम बता रहे हैं, इसी प्रकार से समझना चाहिए। अगर यहाँ बैठा है दूसरा भाव, पहला दूसरा भाव ज्ञात हुआ, तो शादी के बाद जातक को ससुराल पक्ष से धन संपत्ति अधिक प्राप्त होती है और कीर्ति मर्यादा सम्मान ससुराल पक्ष में अच्छा प्राप्त होता है। यदि नवमांश लग्न का लग्नेश बुध, यहाँ बुध बन रहा है, आपकी कुंडली में कोई दूसरा भी हो सकता है, ये 12वां भाव में बैठा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक की पत्नी चरित्रवान नहीं हो सकती। ऐसे जातक को चैन की बंसुरी बजाने में बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। परंतु यहीं पर यदि 12वें भाव में मिथुन राशि बन रही हो या कन्या राशि बन रही हो, जो बुध की स्वयं की राशि है, तो ऐसे जातक की पत्नी पतिव्रता होती है, चरित्रवान होती है और एक परम आदरणीय पत्नी साबित हो सकती है। आइए अगला उदाहरण लेते हैं जो हमें और ज्ञान देगा। यदि नवमांश लग्न का लग्नेश जन्म पत्रिका के लग्न पत्रिका में 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर यहाँ बैठा हो, यहाँ पे लग्नेश कौन हुआ? बुध। बुध यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। यदि 3 5 7 9 भावों में नवमांश लग्नेश स्थित हो, ऐसे जातक की पत्नी चरित्रवान, सुशील, सुंदर, गुणवान होती है और जातक ऐसी पत्नी प्राप्त करके धन्य हो जाता है। आइए एक और ही रोचक बात आपको बताना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुने। यदि नवमांश का लग्नेश कौन? बुध, जो अभी तक बताया आ रहा है, बुध भाग्य भाव में बैठा हो, जन्म पत्रिका के लग्न पत्रिका के भाग्य भाव में बैठा हो, ऐसा जातक शादी के उपरांत बहुत ही सफल व्यापारी हो जाता है और धनवान हो जाता है। तो वो ऐसी पत्नी प्राप्त करके धन्य हो जाता है और पत्नी को सौभाग्यशाली समझने लगता है। आइए इसके उपरांत यदि नवमांश पत्रिका में ही यदि कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ये पत्रिका इसलिए और ही रोचक हो जाती है कि उससे हमें ज्ञात होता है कि हमारी होने वाली पत्नी जो हमारा साथ निभाएगी जीवन पर्यंत, वो किस प्रकार का रिजल्ट हमारे जीवन में देगी, वो सफल हमारे जीवन को करने में सहायक बनेगी अथवा हमें गर्त में डुबोएगी। उसके पहले ही सतर्क हो जाएं तो हम उसे
अच्छी तरह कुंडली मिलान करके ले सकते हैं। यदि लग्न में क्रूर ग्रहों की लग्न बनना हो, क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं? 5 नंबर, मतलब सूर्य, मंगल, सूर्य, मंगल, शनि, ये क्रूर ग्रहों में, और राहु तथा केतु, उनको यहाँ पे दर्शाया नहीं गया, ये क्रूर ग्रहों में इनका वर्णन हो रहा। यदि नवमांश लग्न इनमें से किसी का हो, जैसे हमारा 5 नंबर हुआ, तो सूर्य इसका मालिक कौन हुआ? सूर्य। सूर्य नवमांश लग्न में, नवमांश में कहीं भी बैठा हो और क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, इसका कौन कहीं भी बैठा हो, यहाँ ले लेते हैं, सूर्य यहाँ पर बैठा है और साथ में क्रूर ग्रह कौन? शनि। शनि हो सकता है, मंगल हो सकता है, कोई भी क्रूर ग्रह हो सकता है। तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही सुंदर नहीं हो सकती तथा झूठ बोलने वाली फरेबी होगी। यदि इसी तरह से यहाँ पर कोई शुभ ग्रह की राशि बनती हो, शुभ ग्रह की राशि कौन होती है? शुभ ग्रह हमारे शुक्र, बुध, चंद्र और गुरु, ये शुभ ग्रह कहलाते हैं। इनसे यदि इनकी ग्रह की राशि बनती हो, मान लो यहाँ 2 नंबर की राशि या 7 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि या 6 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, ये बन रही है और इनमें से एक ले लेते हैं, जैसे गुरु, ये मीन राशि यहाँ पर बैठी है और गुरु कहीं भी शुभ भाव से शुभ ग्रह की युति बना रहा हो। अब इसका युति हमारी किससे बन सकती है? बुध से बन सकती है, चंद्र से बन सकती है। तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही सुशील, सुंदर और अच्छे विचारों वाली मिलेगी और उसे जीवन पर्यंत सुख की अनुभूति होगी, जीवन पर्यंत वो सुखी तथा धनवान समृद्धशाली बनेगा। ये नवमांश का कुंडली का अध्ययन आपको बता रहे हैं। यदि इसी तरह से यदि नवमांश लग्नेश 8वें में, नवमांश लग्नेश 8वें भाव में होगा, नवमांश लग्नेश कोई भी हो सकता है, हम यहाँ लग्न ले लेते हैं मीन, तो इसका लग्नेश कौन हुआ? गुरु हुआ। गुरु अगर 8वें बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु का कारण वो स्वयं बनता है, जब वो अपने ही कारण से उसकी मृत्यु होती है। यही 8वें भाव में गुरु के साथ कोई भी पापी ग्रह बैठा हो, यदि मान लीजिए कोई भी ग्रह हो, या शुभ ग्रह भी हो सकता है, शुभ ग्रह चंद्रमा को बिठा दिया, तो ऐसे जातक की पत्नी को पानी की घात लग सकती है, पानी से उसको कोई भी भयंकर आघात पहुंच सकता है। यदि आइए इसके अलावा और भी योग देखते हैं तथा अपनी संभावनाओं को बताते हैं। यदि कोई भी लग्न हो सकता है, कोई भी नवमांश लग्न हो सकता है, उसके 6ठे भाव में सूर्य तथा राहु बैठा हो, ऐसे जातक की पत्नी की मौत जहर से हो,
जहर खाने से, जहर के सेवन करने से होती है। इसके उपरांत नया योग जानेंगे। लग्न कोई भी हो सकता है, नवमास लग्न कोई भी हो सकता है। यदि उसके नवमास लग्न के छठे भाव में बुध हो तो ऐसे जातक की पत्नी का मृत्यु का कारण लकड़ी की चोट से होगी, ये मानना चाहिए। इसी प्रकार से यदि जातक की नवमास लग्नेश के छठे भाव में लग्न भाव के छठे भाव में सूर्य एवं शुक्र की युति बन रही हो तो ऐसे जातक की पत्नी का मृत्यु आग में जलने से होगी। कोई भी कारण बन सकता है कि आग में जलने के कारण अवश्य होगा, तथा शीघ्र उपचार न होने की वजह से उसकी मौत होने का आसार नजर आता है। आज इतना ही, आज्ञा दीजिए। प्रणाम।